हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है पेंट हाउस मैनी कलर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के साथ जिसका नाम था पेंट हाउस 3 कलर्स। उसमें रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर्स थे। तो आप प्री रिक्विजिट ही समझ लीजिए उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं एक बार फिर भी आपको क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ और हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपको क्या दिया गया है। आपको ये दिया गया है 4 घर हैं 3 कलर्स हैं। ऑलराइट, 4 घर हैं 3 कलर्स हैं। तो ये जो डेटा है ये क्या बताता है? ये बताता है कि कलर हैं 3, कलर 1, कलर 2, कलर 3। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4। हाउस 1 को कलर 1 से पेंट किया तो 1 रुपया लगेगा। हाउस 1 को कलर 2 से पेंट करने पर 5 रुपये लगेंगे। हाउस 1 को कलर 3 से पेंट करने पर 7 रुपये लगेंगे। ऐसे ही हाउस 2 के नंबर्स हैं। हाउस 3 को कलर 1 से पेंट करने पर 3, कलर 2 से पेंट करने पर 2 रुपये लगेंगे और कलर 3 से पेंट करने पर 9 रुपये लगेंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि हम हाउसेस को कैसे पेंट करें सच दैट हमारे पैसे मिनिमम लगे। हमें वो मिनिमम कॉस्ट बतानी है हाउसेस को पेंट करने की। अब आपके ऊपर एक कंस्ट्रेंट है, लगातार 2 हाउसेस पर सेम कलर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डेटा सेट बड़ा कर लेता हूँ। लेट अस से ये 3 ही कलर नहीं है, मुझे और भी कलर दिए होते। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि लेट अस से हमें और भी 3 घर और 3 पेंट्स और दिए हैं। 2 1 4 3 6 1 7 2 3 9 1 7। मान लीजिए 4 घर और 6 कलर्स होते, तो आपको बताना है उनको आप किस तरीके से पेंट करें। आपके पास अलग अलग कलर्स की कॉस्ट है। ये कलर 1 की कॉस्ट, कलर 2 की, 3 की, कलर 4 की, कलर 5 की, कलर 6 की। 4 घर और 6 कलर हैं। आपको बताना है उनको किस तरीके से पेंट करें कि कॉस्ट मिनिमम आए, सच दैट नो टू हाउसेज हैव द सेम कलर। वो मिनिमम कॉस्ट आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इस सवाल को। तो हमने एक डीपी तैयार किया। हमने ये डीपी तैयार किया 4 घर के लिए 4 रोज और 6 कलर्स के लिए 6 कॉलम्स। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल ही पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आप पिछला क्वेश्चन करके ही इस क्वेश्चन पे आए। ठीक है, अगर आप सीधे भी आ गए हैं तो भी समझ में आ सकता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो एनालिसिस वहाँ किया था, वो एनालिसिस यहाँ नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। हमारे सारे क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में करेंगे और इनफैक्ट पेपर पोर्टल पे सबमिट करेंगे तो ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक सही ऑर्डर में आ रहे होंगे। आप सही क्वेश्चन को सबमिट करके सही क्वेश्चन पे पहुंच रहे होंगे तो डिपेंडेंसीज अच्छी हो जाएंगी कवर। ठीक है जी। तो देखो यहाँ का मीनिंग क्या है, यहाँ इस स्पॉट पे मीनिंग क्या है। इस स्पॉट पर मेरा मतलब ये है कि तीसरे घर तक, बल्कि तीसरे जगह लगा दिया मैंने यहाँ पर मेरा मीनिंग ये है कि तीसरे घर तक मिनिमम कितने रुपए लगेंगे अगर तीसरे घर पर मैंडेटरी है कलर 5 लगाना, सच दैट कि 2 घरों पर सेम पर कंसेक्यूटिव पर सेम कलर नहीं लगाया गया। ठीक है, दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ। ये थर्ड रो है ना, तो तीसरे घर तक मिनिमम कितने पैसे लगेंगे रूल फॉलो करते हुए। रूल फॉलो करते हुए मतलब एडजेसेंट घरों पे सेम कलर नहीं लगाया हुआ, तो मिनिमम कितने पैसे लगेंगे रूल फॉलो करते हुए सच दैट तीसरे घर के ऊपर आपने कलर 5 ही लगाया हो। ठीक है, तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले घर पे कलर 1 ही लगाना है तो 1 रुपया लगेगा, कलर 2 ही लगाना है तो इतना। पहली रो में यू का यू स्टोर हो जाएगा। पहले घर पर कलर 1 लगाना है तो इतने पैसे, कलर 2 लगाना है तो इतने, कलर 3 लगाना है तो इतने, 4 इतना, 5 इतना, 6 इतना। अब दूसरे घर पर कलर 1 अगर लगाना है तो मिनिमम कितने पैसे लगेंगे? 5 रुपये तो उस पर लगाने के लगेंगे। ठीक है, अब एडजेसेंट होना नहीं चाहिए, 2 घरों पे एडजेसेंट कलर 1 लग नहीं सकता, तो इसका मिनिमम ले लीजिए। इसका मिनिमम ले लीजिए कि इन सब में से जो लीस्ट था 1 + 5 6। क्या बोला मैंने, दोबारा से देखिएगा। अब दूसरे घर पर कलर 1 ही लगाना है तो उसके तो 5 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो कलर आप फर्स्ट घर का कौन सा कलर कंसिडर करेंगे? वहां कलर 1 कंसिडर नहीं कर सकते, बाकी कोई भी लगवा लीजिए उनके ऊपर, और उनका जो मिनिमम है उसमें से मिनिमम ले लीजिए, उसमें से उनके मिनिमम वाले के साथ पेयर अप हो जाएगा ये। तो यहां से निकाला मिन, दिस 1 1 + 5 = 6। अब अगर सेकंड घर के ऊपर सेकंड कलर ही लगाना है तो यहाँ 8 तो आएगा ही आएगा ये वाला, और मिन आएगा इसका, इसको छोड़कर इन सब का मिन 17214 का मिन, कि पहले घर के ऊपर कलर 2 छोड़कर कुछ भी लगवा लिया होता 17214 का मिन। उनका मिन आया 1 1 + 8 इस पे लगा, 1 + 8 = 9। पहले व्हाट एंड हाउ देखिए, दो थोड़ी देर बाद वाई सोचेंगे। अब इस कलर घर के ऊपर सेकंड घर के ऊपर कलर 3 लगा रहे हैं तो 4 रुपये तो लगेंगे लगेंगे। तो अब एडजस्टमेंट पे सेम नहीं होना चाहिए, तो पिछला घर जो है, पिछला जो घर है उस पर कलर 3 को छोड़कर कुछ भी ले लीजिए, कलर 1 ले लीजिए, कलर 2 ले लीजिए, 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए, और बेहतर वो रहेगा जो लीस्ट वाला हो, तो कलर 1 या कलर 5। ठीक है, तो
1 5 2 1 4 का मिन लिया तो वो आया 1, तो 4, ये वाला 4 प्लस इनका मिन 1 प्लस 4 इज 5। तो अब यहां पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए विच इज 1, 1 प्लस 3 इज 4। यहां पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए विच इज 1, 1 प्लस 6 इज 7। यहां पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए विच इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, अब यहां पर मैं सोचने की मदद करूंगा, मैं बोलने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ बोलकर देखिएगा। इस घर के ऊपर आपको कलर 1 ही लगाना है, तो 3 रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे। ठीक है, अब पीछे तक का आपका ऐसा होना चाहिए कि पिछले घर पर कलर ना लगाओ। पिछला घर या तो कलर 2 पे खत्म हुआ हो, या कलर 3 पे, या कलर 4 पे, या कलर 5 पे, या कलर 6 पे, इनमें से कोई एक पे खत्म हुआ हो। और में सबसे प्रेफरेबल कौन सा रहेगा? जो लीस्ट पैसे वाला है। तो इन सब में से ये वाला, इन सब का मिन विच इज 2, 2 प्लस 3 इज 5। अब अगर आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ रहे हो ना, तो आपकी सीरीज की रीजनिंग अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे। अगर इससे पहले वाला करके आ रहे हो और उससे पहले वाला करके आ रहे हो, पेंट फेंस मेनी कलर्स से पहले जरूरी है पेंट फेंस 3 कलर्स, और उससे पहले जरूरी है मैक्स सम एडजेसेंट एलिमेंट्स। असली रीजनिंग यहाँ बताई गई थी, उसको यहाँ यूज किया गया था, और अब ये तो उसी ग्रुप का अगला क्वेश्चन है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन आने चाहिए, आप ऑर्डर में आते तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है जी, अब इस घर के ऊपर अगर सेकंड कलर ही लगाना है, तो पिछला घर सेकंड कलर पे एंड नहीं हो सकता, वो 6 5 4 7 2 में से एक होना चाहिए, और उनमें से भी बेस्ट है कि वो ये वाला होता। इन सब का जो लीस्ट लिया विच इज 2, 2 प्लस 2 इज 4। ठीक है, अब ये 9 चाहिए आपको यहाँ पर, कलर 3 मतलब 9, तो इसको छोड़कर बाकी का मिन ले लो, तो विच इज 2, 2 प्लस 9 इज 11। इस पर मैंडेटरी है ये कलर 4 लगाना, तो इसके 7 तो आएंगे ही आएंगे, और पीछे वालों का लीस्ट ले लीजिए, तो 2 प्लस 7 इज 14। इस पर मैंडेटरी है कलर 5 लगाना, तो ये 2 तो आएंगे, और इसमें इसको छोड़कर बाकियों का लीस्ट ले लीजिए विच इज 2, 2 प्लस 2 इज 4। यहाँ पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए विच इज 4, 4 प्लस 3 इज 7। अब यहाँ पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए विच इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। यहाँ पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए विच इज 4, 4 प्लस 2 इज 6। यहाँ पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए विच इज 4, 4 प्लस 4 इज 8। यहाँ पर इसको छोड़कर मिन विच इज 4, 4 प्लस 9 इज 13। यहाँ पर इसको छोड़कर मिन विच इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। यहाँ पर इसको छोड़कर बाकियों का मिन विच इज 4, 4 प्लस 7 इज 11। तो आपका आखिरी जो आंसर होगा वो ये 5 होगा, या ये वाला 5। तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और प्रोसेस कराना चाहता हूँ ताकि मैं लिख सकूं साथ में क्या, कि कौन सी कॉम्बिनेशन जीत रही है। ठीक है, तो मैं एक दोबारा कोशिश करता हूँ। मैं असल में ना, मेरी तसल्ली क्यों नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वाई नहीं समझा पाया, मैं वाई नहीं समझा पाया, तो इसमें वापस जाना चाहता हूँ और एक बार वाई के साथ वापस आना चाहता हूँ। तो बने रहिएगा। मीनिंग एक बार दोबारा बोल दूं, मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या मीनिंग है कि तीसरे घर तक मिनिमम कितने पैसे लगेंगे। अगर 2 घरों पे सेम लगातार एडजस्टेंट 2 घरों पर सेम कलर नहीं लगाया गया है, और तीसरे घर पर कलर 4 ही लगाया गया है। ठीक है, तो ये मीनिंग था यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं साथ में आंसर लिखता रहूंगा। यहाँ का आंसर है C1, C2, C3, C4, C5, C6। अब यहाँ पर इस घर पर तो C1 लगाना जरूरी है, तो पिछला घर C1 वाला नहीं होना चाहिए, पिछला घर C2, C3, C4, C5, C6 वाला कुछ भी हो सकता है। और बेस्ट कौन सा है? पिछला घर C5 वाला बेस्ट है, तो इनका मिन आया C5 1, और इसके 5, 1 प्लस 5 इज 6। तो बेसिकली आंसर यहाँ पे पता है क्या बन गया? C5 C1। ये पूरी रो, ये वाली रो के अंदर हमेशा जो आखिरी होगा ना वो C1 ही होगा। इस वाले पूरे कॉलम में हमेशा आखिरी C1 ही होगा, इस वाले में हमेशा आखिरी C2 होगा, इसमें आखिरी C3 होगा। आखिरी घर पर आपका कलर लग रहा है। अब यहाँ पर इस घर के ऊपर तो C2 ही लगेगा, तो पिछले वाले में से इसको छोड़कर, C2 को छोड़कर बाकियों का मिन ले लीजिए। 1 7 2 1 4 का मिन लिया विच इज 1, या ये वाला 1, कोई सा भी 1 ले लीजिए, तो 1 प्लस 8 इज 9। तो आप C1 C2 भी लिख सकते हैं या C5 C2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। C1 C2 C5 C2, मैं C5 C2 लिख देता हूँ ऐसे ही। अब इस घर के ऊपर C2 लग रहा है, C3 लग रहा है विच इज 4। इसको छोड़कर बाकियों का मिन विच इज 1, 1 प्लस 4 इज 5। इसका कोई सा भी उठा लो, ये तो दोनों बराबर ही हैं। और ये वाला तो मैं लिख देता हूँ C5 C3। ठीक है, अब इस घर के ऊपर ये वाला कलर लग रहा है, इसको छोड़कर बाकियों का मिन विच इज 1, तो 1 प्लस 3 इज 4। तो ये हो गया C5 C4। अब इस घर के ऊपर तो C5 लगाना है विच इज 6 का, तो इसको छोड़कर बाकियों का मिन इज 1 विच इज C1, तो C1 C5
इनका मिन इज 1, 1 + 6 इज 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो C6 ही लगाना, वो एक का है, इसको छोड़कर बाकियों का मिन विच इज़ 1, तो वो C1 भी हो सकता है, C5 भी हो सकता है, दोनों की वैल्यू तो 1 ही है, 1 + 1 इज 2, तो आप C5 C6 लिख लीजिए या C1 C6 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर C5 C1, ये C1 पे एंड हो रहा है, आखिरी घर C2 पर है, आखिरी घर C3 है, आखिरी घर पे C4 है, इस सारे कॉलम में आखिरी घर पे C5 होगा, इस सारे कॉलम में आखिरी घर पे C6 होगा, ठीक है। नेवरदलेस पर C5 C6 अगर आप करते 1 1 विच इज़ फाइन, ऐसे आप पेंट करते तो 2 ही रुपये लगते हैं यहाँ तक, और आखिरी घर C6 पे भी खत्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इस घर के ऊपर आप C1 लगाना चाहते हैं, तो आपका पिछला घर C1 पे खत्म नहीं होना चाहिए, ये C1 पे खत्म हो रखा है, तो पिछला घर आपका C2 C3 C4 C5 C6 किसी में भी खत्म हो, और उनमें से भी बेस्ट कौन सा है, जो लीस्ट वाला हो, जो कि ये है, तो उसके 2 प्लस आपके 3 5, तो आपका आंसर क्या हो गया, C5 C6 C1 यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना, तो यहाँ तक का लीस्ट इज 5 इफ आखिरी घर के ऊपर जरूरी है कलर 1 लगाना और एडजस्टेंट में सेम नहीं होना चाहिए। देखो एडजस्टेंट में सेम नहीं है और आखिरी घर पे C1 भी है, दोनों कंस्ट्रेंट ऑनर्ड है और ये लीस्ट भी है, ऐसी कॉम्बिनेशन का ये लीस्ट है। दोनों रूल फॉलो करते हुए, कौन से 2 रूल, कि आखिरी घर पे C1 ही होना चाहिए और कभी 2 एडजस्टेंट पे सेम नहीं होना चाहिए। एडजस्टेंट पे सेम कैसे नहीं हुआ, जब हम इसको बना रहे थे तो इसको छोड़कर बाकी सब में से बाकियों का लीस्ट लिया, ठीक है, और वो खुद नॉन एडजस्टेंट वाले ही थे, तो पहले भी एडजेसेंसी ऑनर्ड थी और अभी भी हमने इसको नहीं आने दिया तो एडजेसेंसी ऑनर कर दी। और लीस्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन सबका मिनिमम लिया है, तो 2 + 3 इज 5। अब यहाँ पर ये 2 तो लेना ही पड़ेगा, इसको छोड़कर बाकियों का मिन ले लो, विच इज दिस 2 + 2 इज 4, तो ये क्या बना, C5 C6, तो पुराना, और इस बार C2 लगाया है, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं तो 9 तो आएंगे ही आएंगे, और फिर इनका मिनिमम ले लो विच इज 2, 2 + 9 इज 11, तो आया कैसे, C5 C6 और इस बार जो C3 लगाया है। अब यहाँ पर 7 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, और बाकी इनका मिनिमम ले लो, इनका मिनिमम इज 2, 2 + 7 इज 9, तो C5 C6 C4। अब यहाँ पर 2 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे C5 के नाम के, इसको छोड़कर बाकियों का मिनिमम ले लो, तो मतलब इस पूरी रो का मिनिमम ले लो 7 को छोड़कर, तो 2 है वो, 2 + 2 इज 4, तो आंसर हुआ C5 C6 C5। ये हो सकता है C5 के बाद C6 के बाद C5 दोबारा आ गया, पर एडजस्टेंट तो नहीं है। अब यहाँ पर 3 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, इसको छोड़कर बाकियों का मिन विच इज 4 + 3 7, तो देखिएगा C5 C4 और इस बार जो C6 है, तो सोच के देखिए, अगर ये आखिरी घर C6 पे ही खत्म करना है और एडजस्टेंट पे सेम रंग नहीं होना चाहिए, तो लीस्ट क्या बनेगा, लीस्ट बनेगा C5 C4 C6 7, तो पहले घर पे C5 लगाएं, फिर C4 लगाएं, फिर C6 लगाएं, तो ये तरीका है आपका। आखिरी घर C6 पे भी एंड हो गया, एडजस्टेंट पे सेम भी नहीं है, और ये लीस्ट है। C6 आखिरी घर C6 पे एंड होगा तो ये लीस्ट है 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस इन सब का मिनिमम इज 4, 4 + 1 इज 5, तो 4 ये वाला हो या ये वाला हो एक ही बात है, C5 C6 C2 C1 सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब मेरा पूरा भरने का मन नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो लाइए इसे कोड करें। इसको कोड करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको समझाना चाहूँगा, एक थोड़ा ऑप्टिमल है, एक थोड़ा सा ओकेइश है। तो लाइएगा इसे हम कोड करते हैं। तो स्कैनर मैंने बनाया, अब जुड़े रहिएगा। जो अब इसकी ना इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी ट्रिकी है। आज सच तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही था, n इज नंबर ऑफ घर एंड C इज नंबर ऑफ कलर्स। तो मैंने ये बनाया 2D एरे अपना, एरे इक्वल टू न्यू एन सी, और लूप घुमा के इनपुट उठाया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, मतलब सेंटी आना बैक, टेल ये उठाया हमने इनपुट, तो अपने पास आ गया है इनपुट। अब हमको इसका डीपी डिक्लेयर करना है, तो मैं डीपी डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, फर्स्ट में तो वही आ जाएगा, ओके।
अब सेकेंड रो ऑनवर्ड्स हमारा लूप चलेगा। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। अब ये बहुत ही सेंटी गाना है, मगर ये जवान पे चढ़ रहा है और बीच में इंटरप्ट कर रहा है, कोनो बात ना ही। ठीक है जी, j इक्वल टू 0। अब यहाँ पर i है घर नंबर, j है कलर नंबर। तो ith घर पर jth कलर अगर लगाना है तो उससे पहले वाले घर के ऊपर jth को छोड़कर कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, अगर आप jth घर की बात कर रहे हो ना, तो उससे पहले वाले घर में आप मिनिमम निकालना चाहते हैं किसका, मिनिमम में डाल लीजिए एक बार के लिए इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इससे पहले वाली रो में घूमेंगे, सारे कलरों में घूमेंगे, 0 से लेकर, और जे नहीं तो के बोलेंगे। इससे पहले वाली रो के सारे कॉलमों में घूमेंगे, मगर बस ध्यान देंगे कि के मस्ट नॉट बी इक्वल टू जे। मिनिमम लेते हुए ये ध्यान देंगे के इज नॉट इक्वल टू जे। तो अगर, और ये पिछली रो होनी चाहिए, डीपी ऑफ आई माइनस 1 ऑफ के, पिछली रो के सारे कलर्स एक्सेप्ट जे कलर इटसेल्फ। अगर वो छोटा है मिन से तो मिन को कर लें अपडेट, खुद को छोड़कर कोई भी रंग उठा लें। ठीक है, आपके पास आ गया मिन। तो अब डीपी ऑफ आई जे पर आप क्या डालेंगे, एरे ऑफ आई जे तो डालेंगे आपका अपना रंग, प्लस जो पिछली रो का आपको छोड़कर मिनिमम आया है। आपको छोड़कर कैसे, पिछली रो में आई जे अगर था तो आपने जेथ कॉलम नहीं लिया, सारे कॉलम में लूप लगाया, बस जेथ कॉलम नहीं लिया। पिछली रो i-1 रो के सारे कलर्स को देखा, जेथ कॉलम को छोड़कर उनमें मिन निकाला, वो मिन आपने खुद में ऐड कर लिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर होगा, जो आखिरी रो का मिन होगा वो आपका आंसर होगा, आखिरी रो का मिन। इसके अंदर हम ये लूप दोबारा से लिख लेते हैं, या ये लूप, तो इसमें ये कुछ चेक नहीं है। ठीक है, आखिरी रो है ना n-1, आखिरी रो का हम मिन कर रहे हैं, तो n-1 इज द लास्ट रो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन मिन। एक बार देखते हैं ये चलता है या नहीं। मैं इसको नोट कार्ड पे लिखता हूँ, मुझे चला के देखना चाहता हूँ जो हमें इनपुट दिया गया है उसके साथ। ये हमें इनपुट दिया गया है, मैं इसके साथ यहाँ वापस आता हूँ और इसे एक ड्राई रन देना चाहता हूँ। एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने के बाद इसे ऑप्टिमाइज भी करेंगे। अभी ये एन क्यूब में है तो करेक्ट आंसर आ रहा है, सबमिट हो गया, गुड। ठीक है, सबमिट तो हो गया। अब मैं इसको ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ। अभी ये एन क्यूब है, फॉर एन क्यूब है, आई कैन डू बेटर। मैं इसे एन स्क्वायर में कर सकता हूँ। देखिए कैसे इसे एन स्क्वायर में किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसे एन स्क्वायर में करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं अंडू कर लेता हूँ, ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखिएगा, अंडू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको एक नई स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ जो इसको एन स्क्वायर में करे। अभी एन क्यूब में है, ठीक है, क्योंकि हर सेल, जैसे भरने कितने एन स्क्वायर सेल्स भरने हैं, और हर सेल को भरने के लिए पिछली रो में लूप लगाता है। जैसे इसको भरने के लिए इसको छोड़कर इन सब का मिन निकालता है, तो वहाँ पर ये एन क्यूब हो जाता है। एन स्क्वायर डब्बों को भरना है और हर एक के लिए लूप लग रहा है, तो एन क्यूब हो जा रहा है, नई बात बन रही। तो देखो हम क्या करेंगे, जब आप पहली रो को भरोगे ना, तो मिनिमम और सेकंड मिनिमम निकाल के रख लीजिए।
तो इस रो का जो मिनिमम है, लीस्ट है, वो 1 है और सेकंड लीस्ट भी 1 है, 1 और 1। ठीक है, अब जब इसको भरोगे इसका 5 तो ऐड होगा ही होगा, इसका 5 तो ऐड होगा ही होगा। अब ये देखो, आपने पिछली रो का मिन और सेकंड मिन निकाल लिया था ना, आप ये देखो जो मिन है वो इसके बराबर है कि नहीं। अगर मिन इसके बराबर है ना तो आप सेकंड मिन खुद में ऐड कर लें, तो सेकंड मिन इस एरिया का होगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए ना मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ उसको, ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ सके। इस 1 को ना 3 कर लो, अब आपको मेरी बात समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो पहली रो को पार्स करके 2 चीजें निकाल लो, मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम, और यहाँ लिख लो 1, 2, मिनिमम है 1 और सेकंड मिनिमम है 2। अब यहाँ पर आप ये 5 तो ऐड करोगे, 5 आपको इस एरिया का लीस्ट चाहिए होता है। तो आप देखो 5 के अंदर ना मिनिमम को ऐड करने की कोशिश करो, फिर देखो मिनिमम तो इसके इक्वल है, इसको नहीं ऐड कर सकते, हमें चाहिए तो लीस्ट, पर लीस्ट चाहिए इस एरिया का। अगर मिनिमम इसके इक्वल है ना तो सेकंड लीस्ट आपका काम चलाएगा। आपको चाहिए लीस्ट और सेकंड लीस्ट। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, फर्स्ट होगा लीस्ट और सेकंड लीस्ट निकाल लिया, तो लीस्ट है 1 और सेकंड लीस्ट है 2। अब इसके अंदर इनका मिनिमम ऐड करना होता है। ठीक है, पहले आप लीस्ट को आजमा के देखिए, क्या मैं लीस्ट को ऐड कर सकता हूँ, पर लीस्ट तो इसके इक्वल निकला, पर ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला ही लीस्ट है, तो हमें इनका लीस्ट चाहिए, तो सेकंड लीस्ट इनका लीस्ट होगा। अगर ये खुद लीस्ट है ना तो सेकंड लीस्ट इनका लीस्ट होगा। तो आपने 1 खुद में ऐड करने की कोशिश की, पर 1 तो इसके इक्वल था, तो आपने खुद में 1 नहीं 2 ऐड कर लिया, तो 5 + 2 = 7। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करना है, तो इसके अंदर ऐड करना है, आप पहले खुद में लीस्ट ऐड करने की कोशिश करिए, और फिर सोचिए क्या ये लीस्ट इसके इक्वल तो नहीं है। लीस्ट इसके इक्वल नहीं है, मतलब इसके इक्वल नहीं है, तो वो लीस्ट है जो इन लोगों का लीस्ट है, वो इन लोगों का लीस्ट है। अगर वो इन लोगों का लीस्ट है तो आप 1 + 8 खुद में ऐड कर सकते हैं। अब मतलब हमेशा ये 4 के अंदर, जैसे इस 4 के अंदर आप हमेशा पिछली रो की लीस्ट को ऐड करने की कोशिश करें। बस एक केस में आप उस लीस्ट को ऐड नहीं करेंगे, जब वो लीस्ट इसी के इक्वल हो। ठीक है, अब आपने देखा लीस्ट 1 इसके इक्वल तो नहीं है, नहीं है, मतलब कि इसके इक्वल तो है नहीं, मतलब वो इन्हीं लोगों का लीस्ट है। तो 4 + 1 यहाँ पर क्या आ गया 5। अब यहाँ पर 3 प्लस लीस्ट ऐड करके देखेंगे, 3 + 1, 1 इसके इक्वल तो नहीं है, नहीं है, मतलब लीस्ट इन लोगों का है वो, तो यही तो चाहिए था। 3 + 1 = 4। 6 प्लस जो लीस्ट है वो इसके इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो वो इन लोगों का लीस्ट है। 6 + 1 = 7। अब हमें ये वाला 1 प्लस जो आपका लीस्ट है इसके इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो मतलब जो लीस्ट है वो इन लोगों का ही लीस्ट है, तो 1 + 1 = 2। अब दोबारा से इस रो का लीस्ट और सेकंड लीस्ट निकाल लीजिए, भरते भरते ही निकाल लीजिएगा लीस्ट और सेकंड लीस्ट। लीस्ट है 2, सेकंड लीस्ट है 4। अब 3 के अंदर पहले लीस्ट को ऐड करके देखेंगे, जो 2 है वो इसके इक्वल तो नहीं, 2 इसके इक्वल नहीं है, तो 3 + 2 = 5। तो मतलब जो 2 है वो इन लोगों का ही लीस्ट होगा, इसका मतलब 3 + 2 = 5। अब 2 प्लस जो आपका ये लीस्ट है इसके इक्वल तो नहीं है, नहीं है, तो मतलब वो इन लोगों का लीस्ट होगा, तो 2 + 2 = 4। ठीक है, अब यहाँ पर 9 तो ऐड होना ही होना है, तो 9 के अंदर लीस्ट ऐड करेंगे। अगर लीस्ट इसके इक्वल ना हो तो वो इसके इक्वल नहीं है, मतलब वो इन लोगों का लीस्ट है। तो इन लोगों का जो लीस्ट है इसको छोड़कर इन लोगों का जो लीस्ट है विच इज 2 + 7 = 2 + 9 = 11। अब यहाँ पर 7 प्लस में लीस्ट आजमाऊंगा, लीस्ट इज 2, जो इसके इक्वल नहीं है, मतलब वो इन लोगों का लीस्ट होगा, तो 7 + 2 = 9। अब यहाँ पर 2 प्लस लीस्ट ऑफ द सेकेंड रो, लास्ट रो, तो अगर वो इसके इक्वल नहीं है, हाँ जो 2 और ये इक्वल नहीं है, मतलब कि जो ये 2 है वो इन सब का लीस्ट है, तो 2 + 2 = 4। अब यहाँ पर अमेजिंग चीज होगी, 3 प्लस मैं तो लीस्ट ऐड करना चाहता था, पर लीस्ट तो इसी के इक्वल है। अब लीस्ट इसके इक्वल है तो ये तो यूज नहीं हो सकता ना, हमें इनका लीस्ट यूज करना है, तो फिर आपका सेकंड लीस्ट यूज हो पाएगा। तो इन लोगों का लीस्ट है सेकंड लीस्ट विच इज 4, तो 3 + 4 = 7। ठीक है, अब इनका लीस्ट और सेकंड लीस्ट निकाल लीजिए। लीस्ट इज 4, सेकंड लीस्ट इज ऑल्सो 4, लीस्ट इज 4 एंड सेकंड लीस्ट इज ऑल्सो 4। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, लाइए मैं अब आपको इससे कराने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। तो जब आप फर्स्ट रो भर रहे थे ना, वहीं से हम कोड को चेंज कर लेंगे। जब आप फर्स्ट रो भर रहे थे तभी आप लीस्ट और सेकंड लीस्ट निकालने की कोशिश करें। कोड देखिएगा मेरा, मैं क्या यूज करूंगा उसके लिए। आपने लीस्ट में ये डाला और सेकंड लीस्ट में भी यही डाला। ये लीस्ट और सेकंड लीस्ट निकालने के लिए जेनरिक कोड होता है, हमेशा यही इस्तेमाल होता है। देखिएगा ध्यान से, अगर आपकी वैल्यू
जो एरे ऑफ 0j आप डाल रहे हैं, ये फर्स्ट रो का लीस्ट और सेकंड लीस्ट निकल रहा है। अगर ये वैल्यू लीस्ट से भी छोटी है तो अलग बात है। एल्स इफ अगर ये सिर्फ सेकंड लीस्ट से छोटी है, लीस्ट से छोटी नहीं है, सिर्फ सेकंड लीस्ट से छोटी है। दोबारा से देखिए, दो बातें रखी मैंने। आपकी वैल्यू लीस्ट से भी छोटी है, पहली बात। जैसे ये दो वैल्यूज हैं, लेट अस से ये एक वैल्यू है 7, एक वैल्यू है 12, ठीक है। आपकी वैल्यू लीस्ट से भी छोटी हो सकती है, लीस्ट और सेकंड लीस्ट के बीच में हो सकती है, और सेकंड लीस्ट से बड़ी हो सकती है। अगर आपकी जो वैल्यू आई है x वो सेकंड लीस्ट से बड़ी है तो ना वो लीस्ट को चेंज करेगी ना सेकंड लीस्ट को चेंज करेगी। अगर आपकी वैल्यू लीस्ट और सेकंड लीस्ट के बीच में है तो वो सेकंड लीस्ट को बदल देगी। अगर आपकी वैल्यू लीस्ट से भी छोटी है तो वो लीस्ट और सेकंड लीस्ट दोनों को बदल देगी। ध्यान से देखते हैं, एक बार देखते हैं। लेट अस से लीस्ट आपका था 7, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लीस्ट है 7, सेकंड लीस्ट है 12, आपकी वैल्यू आई 15। ना तो लीस्ट से छोटी है ना सेकंड लीस्ट से छोटी है, कुछ नहीं करेगी, ना लीस्ट को फर्क पड़ेगा ना सेकंड लीस्ट को। आपकी वैल्यू आई 10, लीस्ट से छोटी नहीं है मगर सेकंड लीस्ट से छोटी है, तो इससे आपका सेकंड लीस्ट बदल जाएगा। आपका सेकंड लीस्ट 12 से 10 हो जाएगा। अब आपकी वैल्यू आई 5, वो लीस्ट से ही छोटी है, तो क्या होगा, लीस्ट उठ के इसमें चला जाएगा और ये नई वैल्यू आपके लीस्ट में आ जाएगी। पहले आपके 7 और 10 थे, अब आपके पास 5 आ गया, तो आपके लीस्ट और सेकंड लीस्ट हो जाएंगे 5 और 7, ठीक है। तो अगर वो दोनों से छोटी होती है तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर वो लीस्ट से भी छोटी, अगर वो सिर्फ सेकंड लीस्ट से छोटी है तो भैया सिर्फ सेकंड लीस्ट में चेंज आएगा, एरे ऑफ 0j, ठीक है। अदरवाइज सेकंड लीस्ट में चला जाता है लीस्ट, और लीस्ट में आ जाती है नई वैल्यू। क्या बात है, ठीक है जी। आपने लीस्ट और सेकंड लीस्ट निकाल लिया शुरुआत में, सही लग रहा है जी। पहली रो आपकी प्रोसेस हो गई। अब आप करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन dp डॉट लेंथ i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन dp ऑफ 0 डॉट लेंथ j प्लस प्लस। तो dp ऑफ ij आप कैलकुलेट करना चाहते हो, dp ऑफ ij में क्या डलेगा, array ऑफ ij तो डलना ही होता है, ये तो डलना ही होता है। अब मिन ऐड होगा या नहीं होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। देखो किस पे, मिन अगर इक्वल है किसके, आपकी पिछली रो वाले, मिन अगर इक्वल है आपकी पिछली रो वाले jth कॉलम के, तो आप खुद में सेकेंड लीस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। मिन नहीं, मतलब क्या बोल रहे थे उसको हम, अगर जो लीस्ट है वो आपकी पिछली रो वाले के इक्वल है ना। जैसे क्या होता था, जैसे लेटस से यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर, बल्कि यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की बात करता हूँ। तो 7 में क्या ऐड करेंगे, 7 में हम लीस्ट ऐड करेंगे, पर लीस्ट तभी ऐड करते हैं जब वो पिछली रो वाले इस वैल्यू के बराबर ना हो। 2 इसके बराबर होता तो हम सेकंड लीस्ट को यूज करते, जैसे यहाँ पर किया गया। यहाँ पर क्या किया गया, ये 3 के अंदर हमने क्या ऐड किया, लीस्ट नहीं ऐड कर पाया, हमें सेकंड लीस्ट ऐड करना पड़ा। क्यों, क्योंकि जो लीस्ट था वो इसी कॉलम के बराबर था, मतलब ये तो इसके बराबर हो गया, तो इसका लीस्ट जो होगा वो यूज होगा, विच इज 4। तो 3 + 4 = 7, ठीक है। अगर आपका जो लीस्ट है dp ऑफ i - 1j के बराबर है, तो आप dp ऑफ ij में सेकेंड लीस्ट को ऐड करेंगे, एरे ऑफ ij तो ऐड करते ही हैं। और अगर बराबर नहीं है dp ऑफ ij में, हम लीस्ट ऐड करेंगे, पिछली बार वाले के बराबर है ही नहीं, तो ये हो गया आपका। तो दिस इज हाउ इट वुड डू। पर आपको अब हमको नए लीस्ट और सेकंड लीस्ट तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जब ये भर रहा है ना, साथ साथ नए लीस्ट और सेकंड लीस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब भर रहा है तो न्यू लीस्ट डॉट मैक्स वैल्यू न्यू सेकंड लीस्ट, ये भी तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये भरने के बाद, वैल्यू लेने के बाद dp ऑफ ij आपका भर चुका है, तो ये ऐसा बाजू dp ऑफ ij, dp ऑफ ij, dp ऑफ ij, तो आप
अगली रो के लिए लीस्ट और सेकंड लीस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो लीस्ट और सेकंड लीस्ट वेरिएबल में नहीं होगा, वो होगा न्यू लीस्ट और न्यू सेकंड लीस्ट में। जो आपका डीपी ऑफ आई जे है वो न्यू लीस्ट से छोटा है, तो न्यू सेकंड लीस्ट में न्यू लीस्ट आ जाएगा, न्यू लीस्ट में वैल्यू आ जाएगी। अगर डीपी ऑफ आई जी न्यू सेकंड लीस्ट से छोटा है तो न्यू सेकंड लीस्ट में डीपी ऑफ आई जे आ जाएगा। तो ये जब पूरा ये इतना जब सारे कॉलम प्रोसेस होंगे इस रो के, तो आपके पास इस रो का नया लीस्ट और नया सेकंड लीस्ट आ चुका होगा। तो अगली रो पे जाने से पहले आप लीस्ट में न्यू लीस्ट को पकड़ लें और सेकंड लीस्ट में न्यू सेकंड लीस्ट को पकड़ लें। ठीक है, तो ऐसे करते करते अब इवेंचुअल आंसर में कुछ नहीं करना आपको खास, जो आखिरी रो का लीस्ट है वो आपका आंसर होगा। तो हमने चेंज कर लिए हैं अपने, एक सबमिट लगा कर देखते हैं फटाफट से। तो अभी भी सबमिट हो रहा है, बट अब ये n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी का है, फॉर में फॉर और मामला खत्म। उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्टिमाइजेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।